गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, परीक्षा के गुणवत्ता सुधारने में आईसीटी का क्या भूमिका है। देखिए, गुणवत्ता सुधारने में क्या कह रहा है कि गुणवत्ता सुधारने में क्वेश्चन है, परीक्षा के गुणवत्ता सुधारने में आईसीटी का क्या भूमिका है। यानी आईसीटी यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईसीटी इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। यानी आगे आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है उसको जान लेते हैं। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आगे सबसे पहले इसका हम प्रस्तावना जानते हैं। हम जानते हैं कि तकनीकी का युग है। क्या है? तकनीकी का युग है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी आधुनिक तकनीकी में से है। कर आईसीटी जो है इसे आधुनिक तकनीकी में से है। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, आईसीटी। वर्तमान समय में शिक्षा कर है, वर्तमान समय में शिक्षा मुख्यतः उपयोगितावाद, भौतिकवाद तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब, जो वर्तमान समय में शिक्षा मुख्यतः उपयोगितावाद, भौतिकवाद तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रगति मात्र पारंपरिक माध्यमों से पूर्ण नहीं हो पाती है। कह रहा है, परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रगति मात्र पारंपरिक माध्यमों से ही पूर्ण नहीं हो पाती है, अर्थात इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकों की आवश्यकता होती। कह रहा है, अर्थात इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक संचार एवं सूचना तकनीकियों की आवश्यकता होती है। आईसीटी का वर्तमान समय में विद्यार्थी उपयोग करके विद्यार्थी एवं शिक्षक शीघ्र ही अपनी सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है, आईसीटी का प्रयोग करके वर्तमान समय में विद्यार्थी एवं शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचना प्राप्त करते हैं। आईसीटी का प्रयोग करके आसानी से अपना क्या करते हैं, सूचना प्राप्त कर लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। कह रहा है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में कह रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। परीक्षा में नवाचार हेतु कह रहा है, परीक्षा में नवाचार हेतु आईसीटी का उपयोग प्रशासन एवं संचालन यानी आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सक्यूशन में प्रयोग करते हैं। राज्य विद्यार्थी प्रवेश आयोग एसएसएसी की स्थापना केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के उद्देश्य से की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं अथवा विद्यालय परीक्षाओं के लिए कंप्यूटरीकृत परीक्षाओं का आयोजन करता है। क्या करता है? कंप्यूटरीकृत एग्जामिनेशन का आयोजन करता है। देखिए, कह रहा है, आयोजन करता है कार्यों के क्षेत्र में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है तथा नागरिकों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। प्रवेश परीक्षा में छात्रों की वृद्धि होती जा रही है। परीक्षाओं की संख्या, उनकी जांच, निरीक्षण में बहुत ही धन तथा समय का व्यय होता है। कह रहा, बहुत ही धन तथा समय का व्यय होता है। परीक्षाओं का आयोजन, उत्तर पुस्तिका का जांच तथा परिणामों का प्रदर्शन में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। कह रहा है, परीक्षा लेने में, परीक्षा के फॉर्म भराने में, परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में सब कुछ कंप्यूटराइज करके आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है।
जांच तथा परिणामों का प्रदर्शन में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है। आईसीटी परीक्षाओं का प्रशासन एवं क्रियान्वयन निम्नलिखित पदों से करती है। पूर्व परीक्षण परीक्षाएं करा। पूर्व परीक्षण परीक्षाएं क्या? पूर्व परीक्षण परीक्षा यानी प्री टेस्ट एग्जामिनेशन वर्ष 1998 से राज्य विद्यार्थी प्रवेश आयोग SSAC द्वारा पूर्व परीक्षण परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। वर्ष 1998 से राज्य विद्यार्थी प्रवेश आयोग SSAC द्वारा पूर्व परीक्षण परीक्षाएं आयोजित करा रही है। यह प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक बालक एवं बालिकाओं से परीक्षण कराता है। ये परीक्षा के प्रतिभागियों को निम्न प्रकार से सहायता करते हैं। अलग अलग यानी कि स्टेट भी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सब आईसीटी का प्रयोग करके ऑनलाइन एग्जाम ले रही है। ऑनलाइन रिजल्ट ही तैयार कर दिया जाता है। सब कुछ ऑनलाइन करने के कारण एक बार फॉर्म भरा दिया जाता है, उसके आधार पर तैयारी करना आसान हो जाता है। विभिन्न विषयों में अपने ज्ञान की जांच करने के लिए तथा परीक्षा की तैयारी अथवा रणनीति बनाने में। दूसरा कार्य परीक्षा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव को कम करना होता है। जैसे ऑफलाइन में रहता है तो क्वेश्चन लीक हो जाना, बहुत सारा परेशानी होना, समय पर क्वेश्चन नहीं पहुंच पाना, क्वेश्चन की कमी हो जाना, इसलिए ऑनलाइन सुविधा यानी आईसीटी के प्रयोग करके तैयार किया गया। वास्तविक अथवा आभासी प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका का परीक्षा में आभास कराना। आईसीटी के माध्यम से पूर्व परीक्षण परीक्षाएं कराकर विद्यार्थी का अभ्यास कराया जाता है। कह रहा है पूर्व परीक्षण परीक्षाएं कराकर विद्यार्थी का अभ्यास कराया जाता है। देखिए, प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की तैयारी। कह रहा है प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की तैयारी। इसके अंतर्गत अन्य गतिविधि की सहायता से, कह रहा है इनके अंतर्गत अन्य गतिविधियों की सहायता से प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की जाती है। इसमें विद्यालयों का नाम, केंद्राध्यक्ष, परीक्षार्थियों की संख्या तथा निर्देशों का आईसीटी की सहायता से निर्माण किया जाता है। कह रहा है केंद्राध्यक्ष, परीक्षार्थियों की संख्या तथा निर्देशों का आईसीटी की सहायता से निर्माण किया जाता है तथा केंद्रों को अवगत कराया जाता है। क्या कराया जाता है? केंद्र को अवगत भी कराया जाता है। बैठक व्यवस्था का प्रारूप भी आईसीटी के माध्यम से ही किया जाता है। परीक्षा पुस्तिकाओं का निर्माण, उत्तर पुस्तिका OMR का निर्माण तथा प्रवेश पत्रों का निर्गमन, प्रारंभिक तैयारी एवं घोषणा भी सम्मिलित है। प्रवेश परीक्षा की प्रारंभिक घोषणा की तैयारी में सब सम्मिलित है। दूसरा, आवेदक की पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराने के। देखिए, प्रवेश अथवा सेवा के लिए आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इसके लिए एक निश्चित तिथि प्रदान की जाती है। उन्हीं तिथियों के मध्य आवेदक आवेदन करते हैं, यानी एक डेट निकाल दिया जाता है कि इतना से इतना दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। तथा मांगी गई आवश्यक सूचनाओं को नियोक्ता द्वारा अथवा संस्था को उपलब्ध कराते हैं। आवेदन में छात्र की योग्यता, अनुभव तथा अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आवेदक नाम, पता, लिंग, आयु, भाषा, ज्ञान का उल्लेख भी करते हैं कि मेल है, फीमेल है, किस जाति किसके है, कितना आयु है, ज्ञान का उल्लेख, कितना तक उनका क्वालिफिकेशन, कितना तक पढ़े लिखे हैं। समस्त जानकारी को एक छोटे से चिप अथवा कंप्यूटर में सुरक्षित रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे देखा जा सके। क्या करा है, उसकी आवश्यकता जब पड़े तो उसे देखा भी जाए। 2003 में आईसीआर के आधार पर 2003 में आईसीआर के आधार पर सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया जाता है। इस तकनीकी ने फॉर्म भरने में उत्तरदाताओं के समय की बचत की त्रुटियों को सुधारने का मौका भी मिला है। कह रहा इस तकनीकी ने फॉर्म भरने में उत्तरदाताओं के समय की बचत की त्रुटियों को सुधारने का भी मौका मिला। चौथा कह रहा आधिकारिक परीक्षाओं की तैयारी। अधिकारी कैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, देखिए अधिकारी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं सो देखते हैं।
अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने एवं संबंधित डेटाबेस तैयार करने के लिए के बाद परीक्षाओं का तैयारी का समय आता है। इसके अंतर्गत डेटाबेस में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर परीक्षा हॉल की संख्या, छात्रों की बैठक की व्यवस्था, पर्यवेक्षक की संख्या यानी कितना इन्विजिलेटर होगा, उत्तरदायित्व तथा अधिकार आदि का निर्धारण किया जाता है। ये सभी सूचनाएं आईसीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये सब किसके द्वारा? आईसीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तथा इसका एक डेटाबेस के आधार पर तैयारी किया जाता है। क्या करा है? इसका एक डेटाबेस के आधार पर तैयारी किया जाता है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक एक कंप्यूटर प्रदान किया जाता है। कह रहा है परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को एक एक कंप्यूटर प्रदान किया जाता है तथा निश्चित समय के अनुसार वे परीक्षा देना प्रारंभ करते हैं। एक निश्चित जैसे टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन उस पर कंप्यूटर पर आ जाता है और लोग जवाब देना स्टार्ट कर देते। समय की समाप्ति कर कंप्यूटर स्वतः ही प्रश्न पत्र बंद हो जाता है और जैसे टाइम खत्म होता है क्वेश्चन पर प्रश्न ऑलरेडी आउट हो जाता है यानी बंद हो जाता है। पांचवा तैयारी क्या है? परीक्षा विवरण की प्रक्रिया। परीक्षा विवरण की क्या प्रक्रिया है? देखिए, परीक्षा के उपरांत परीक्षा परिणामों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैन्युअली प्राप्त रिपोर्ट डेटाबेस में दर्ज की जाती है तथा परीक्षार्थियों की उत्तर प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन माध्यम से आंका जाता है। क्या किया जाता है? ऑनलाइन माध्यम से देख लिया जाता है। इन उत्तरों को सही उत्तर से मिलान कर लिया जाता है। इन उत्तर को क्या किया जाता है? सही उत्तर से मिलान कर लिया जाता है तथा ऑफलाइन प्रक्रिया में ओएमआर सीट को ओएमआर से जांच कर लिया जाता है। कह रहा है तथा ऑफलाइन प्रक्रिया में ओएमआर सीट को ओएमआर से जांच कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परीक्षार्थी का संपूर्ण विवरण के साथ परिणाम तैयार हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहता है? संपूर्ण विवरण के साथ उसका परिणाम तैयार हो जाता है। उसके आगे देखिए, कह रहा है उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग एवं सूचना का विश्लेषण। कर रहा है उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग एवं सूचना का विश्लेषण कैसे करते हैं? सभी डेटा को प्राप्त करने के बाद उत्तर पत्रकों को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद प्रत्येक परीक्षार्थी का क्रमांक के साथ उसके उत्तरों को अंकित कर लिया जाता है। कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के साथ उसके क्रमांक के साथ उसके उत्तरों को अंकित कर लिया जाता है। प्रत्येक प्राप्त सही उत्तरों को प्राप्तांकों को गुना किया जाता है। प्राप्तांकों को गुना किया जाता है तथा ऋणात्मक अंकन की स्थिति में प्राप्त अंक से गलत हुए प्रश्नों के अनुसार जिन्हें अभ्यर्थी ने गलत किया है घटा दिए जाते हैं। यानी जितना नंबर आपको आया और जितना सही क्वेश्चन उसका नंबर दिया जाता है, जो गलत है उसको नंबर काट लिया जाता है। के अनुसार जिन्हें अभ्यर्थी ने गलत किया है घटा दिए जाते हैं तथा अंतिम परिणाम अंकित किए जाते हैं और उसके बाद अंतिम रूप से फाइनली उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। स्कोर के गणना एवं प्रतिस्पर्धा की तैयारी करें। स्कोर को हम गणना कैसे करेंगे? भर्ती अथवा प्रवेश के लिए सीटों की संख्या के अनुसार आईसीटी का उपयोग कर प्राप्तांक को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करके क्रम में लगाया जाता है। कह रहा है भर्ती अथवा प्रवेश के सीटों की संख्या के अनुसार आईसीटी का उपयोग कर प्राप्तांकों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत करके क्रम में लगाया जाता है तथा आरोही क्रम में लगातार अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले से लेकर सीटों के अनुसार निम्नतम तक का अवसर दिया जाता है। कह रहा है अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले से लेकर सीटों के अनुसार निम्नतम तक का अवसर दिया जाता है। उनके प्रमाण पत्रों की भी जांच ऑनलाइन एवं आईसीटी के माध्यम से किया जाता है। उनके प्रमाण पत्रों की भी जांच ऑनलाइन एवं आईसीटी के माध्यम से किया जाता है तथा सत्यापन के बाद प्रवेश तथा नियुक्ति का पात्र माना जाता है। कह रहा है तथा सत्यापन के बाद प्रवेश तथा नियुक्ति का पात्र माना जाता है तथा उसका डाटाबेस के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित रख दिया जाता है। और इसका क्या कहते हैं? डाटाबेस के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित रख लिया जाता है। उपरोक्त कार्य आईसीटी के माध्यम से
किए जाते हैं, इसी की सहायता से परीक्षा कराने तथा परिणाम को घोषित करने में सरलता होती। कह रहा है आईसीटी के माध्यम से परीक्षा को कराने में, यानी परीक्षा कराने में तथा इसको परिणाम को तैयार कराने में, परिणाम घोषित करने में सरलता होती है, यानी आसान होती तथा बहुत कम समय में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे पहले देखा जाता था, जैसे बिहार बोर्ड कि ऑफलाइन एग्जाम बिहार बोर्ड का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे, तो कॉपी चेक करने में बहुत समय लगता था, तो कॉपी चेक करने में बहुत समय, फिर रिजल्ट तैयार करने में बहुत समय लगता था। धीरे धीरे ऑनलाइन कर दिया गया है और क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है 50% और 50% सब्जेक्टिव, जिसके कारण सब्जेक्टिव 50% कम समय में चेक हो जा रहा है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है, ऑनलाइन स्कैनिंग के माध्यम से चेक करके रिजल्ट ऑनलाइन फटाफट तैयार करके दे दिया जाता है। यही आईसीटी का प्रयोग है, यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।